बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मदीना अल मुनव्वरा में इस वक्त मौजूद हूँ और मस्जिद नबवी मेरे राइट साइड पर है, मेरे लेफ़्ट साइड पर यहाँ पर मस्जिद गमाम है और बिल्कुल मेरी नज़रों के सामने मस्जिद अली है। तो यहाँ पर मैं मौजूद हूँ और आप लोगों को अपडेट देना चाहूँगा मदीना मुनव्वरा जो मस्जिद नबवी है उसके हवाले से। बहुत ज़्यादा लोगों को कंप्लेन ये आती है कि यहाँ पर आकर जो है फैमिलीज़ गुम हो जाती हैं, बच्चे गुम हो जाते हैं, कोई कहीं चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है, लोग गुस्सा करते हैं। अच्छा, ये मैं आपको अभी जो गाइडलाइन दे रहा हूँ ये मैं सिर्फ और सिर्फ आपको दे रहा हूँ कि आपको अपनी फैमिली को किस तरह से गैदर करना है, आप कहाँ पर कैसे मिल सकते हैं। आपकी फैमिली के हर मेंबर के पास अगर मोबाइल नहीं भी है तो किस तरह से बासानी मिल सकते हैं। कुछ इतने अच्छे और ज़बरदस्त से पॉइंट्स हैं कि जिसकी वजह से जो है आप बासानी अपनी फैमिली को ढूंढ सकते हैं और आपकी फैमिली बासानी आपको ढूंढ सकती है। देखिए, अगर हम बात करें मस्जिद नबवी की तो मस्जिद नबवी के अंदर 301 से लेकर 369 तक गेट हैं। 301 के साथ ही 369 है, मतलब ये कि लेफ़्ट साइड पे देखेंगे 369 गेट है और जो दूसरा 301 शुरू हो रहा है वो बिल्कुल उसके बराबर में, ऐसे बराबर में दोनों गेट्स हैं। 301 से इस तरफ जो है वो सर्कल घूम रहा है, 301, 302, 303 और ये सर्कल घूमता हुआ जो है ना जा रहा है 365 जो है सबसे कोने वाला गेट है और वहाँ पर जो है 365 से बाहर मैं आपको बता दूं, अगर आप निकलते हैं और लेफ़्ट साइड पे जाते हैं थोड़ा सा आगे जाके गली में जो है ना आगे मेन रोड की तरफ जाके आपको अलबैक रेस्टोरेंट मिलता है और वहाँ से जो है आप बहुत अच्छा सा ब्रोस्ट भी खा सकते हैं। तो एक तो ये अपडेट दे दी मैंने आपको कि ब्रोस्ट आपको कहाँ अच्छा मिलेगा और वापस जो है आप 365 से एंटर होकर वापस 301 तक आ सकते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया। दूसरी जो चीज़ है मस्जिद नबवी में वो है इसके वॉशरूम के नंबर। यहाँ पर वॉशरूम के भी नंबर हैं और ख़वातीन के वॉशरूम्स अलग हैं, जेंट्स के वॉशरूम्स अलग हैं। जितने भी वॉशरूम है वो सारे बेसमेंट के अंदर हैं, ऊपर कोई भी वॉशरूम नहीं है, जो कुछ मैंने अभी तक देखा है। अच्छा, ये हो गई बात दूसरी। तीसरी बात मैं आपको बताऊं, जो मस्जिद नबवी है मेन, उसके अंदर देखिए सहन में तो बहुत बड़ा सहन है, बहुत बड़ी मस्जिद है। यहाँ पर जो है ना लोगों का मिलना थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, इस चीज़ में कोई मतलब दो राय नहीं है, टाइम टेकिंग होता है अगर आपने थोड़ी सी स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं किया हो। जो तीसरी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो है मस्जिद नबवी के दरवाजे। हर गेट का अलग अलग नंबर है। 1 नंबर से शुरू है, सबसे पहले जो है रोज़ा रसूलुल्लाह का दरवाज़ा आता है, उसके बाद जो है 1 नंबर से शुरू है गेट और वो इस तरह घूमते 35, 36 वो सारे गेट जो है वो यहीं पर आपको नज़र आते हैं पूरे सराउंडिंग में चारों तरफ से। तो तीसरी निशानी ये है, लेकिन जो सबसे बेस्ट निशानी मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि जो मेन गेट है वो 301 से लेकर 369 तक है। इस चीज़ को याद रखें। और जैसे ही अब यहाँ पर जो है ना ख़वातीन को नमाज के लिए ख़वातीन की जगह पर भेजा जाता है, मर्दों को नमाज के लिए मर्दों की जगह पर भेजा जाता है। अच्छा, सहन में अगर आप नमाज़ पढ़ें तो आपको इतने इशूज़ नहीं होंगे, लेकिन मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ने की बहुत बड़ी फजीलत है। आपको पता है मस्जिद नबवी के बिल्कुल अंदर, तो लोगों की यही ख्वाहिश होती है कि मस्जिद नबवी के बिल्कुल अंदर जाकर ही नमाज़ पढ़ें। तो अब होता यह है कि जब मस्जिद नबवी के अंदर नमाज़ पढ़ के बाहर निकलते हैं तो रश की वजह से लोग आगे पीछे हो जाते हैं, बच्चे आगे पीछे हो जाते हैं। तो आपने करना यह है कि जो मेन गेट है ना 301 से लेकर 369, आपने उसमें से किसी एक गेट को फॉलो करना है और तमाम फैमिली मेम्बर्स को बता देना है कि इस गेट पर आना है। अच्छा, आप क्या करें, आप जो है यहाँ पर उस गेट का एक स्क्रीनशॉट ले लें, एक फ़ोटो ले लें और फ़ोटो लेकर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें। लोगों को बता दें कि इस नमाज के बाद तमाम लोगों को यहीं पर गैदर होना, तमाम लोग यहीं पर मिलेंगे। तो इससे ये होगा कि आपकी जो फैमिली है वो इधर उधर स्कैटर्ड नहीं होगी, सारे लोग मिल जाएंगे और आपका सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि आपका टाइम भी बच जाएगा। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। बहुत सारे लोग वॉशरूम नंबर को फॉलो करते हैं। अब यहाँ पर जो है ना गेट के नंबर भी 2 तरह के लिखे हैं, एक अरेबिक में और एक जो है वो हमारे जो इंग्लिश के होते हैं उसमें। तो इंग्लिश वाले नंबर को आपने याद रखना, अरेबिक नंबर को याद मत रखिएगा, क्योंकि मेरी वाइफ के साथ ऐसा हुआ था जब हम 316 गेट से दाखिल हुए थे। क्योंकि मैं जो हूँ अस्सलाम रोड पर मेरा होटल है, तो वहाँ से मुझे 600-700 मीटर का पड़ता है तकरीबन। तो जब हम 316 गेट से जैसे इंटर हुए तो मेरी वाइफ ने कहा कि 316 और 317। मैंने कहा 316 जो है वो इंग्लिश में लिखा है और बराबर में जो अरेबिक में लिखा है वो भी 316 है, जो कि आपको 317 जैसा नज़र आ रहा है। तो ये कन्फ्यूजन हो सकती है, इस वजह से आपने इंग्लिश के नंबर को फॉलो करना है। और जैसे ही नमाज़ ख़त्म हो, और नमाज के बारे में आपको बता दूँ कि आप जब भी मस्जिद नबवी में फ़र्ज़ नमाज की अदायगी के लिए आ रहे हैं उसके औकात से कम 1 घंटा पहले, हर फ़र्ज़ नमाज से पहले आपको यहाँ पर पहुँचना होगा ताकि आपको मस्जिद में अपनी मतलूबा जगह मिल जाए। और जमज़म के हवाले से भी अपडेट देता चलूँ कि यहाँ पर जो है ना बाहर सहन में जितने भी वाटर डिस्पेंसर लगे हैं उसमें जमज़म नहीं होता, उसमें सादा पानी होता है, ठंडा पानी होता है। वो आप पी सकते हैं, मुँह धो सकते हैं, सर धो सकते हैं, लेकिन जमज़म वाली फजीलत उसमें नहीं, क्योंकि वो जमज़म नहीं है। जमज़म मस्जिद नबवी में सिर्फ़ और सिर्फ आपको मिलेगा मस्जिद के अंदर, उसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा।
अगर आप बॉटल्स भरना चाहते हैं तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी सबील है जो कि 310 गेट पर है, मेरे लेफ़्ट साइड पर है। मस्जिद गमामा मैंने आपको बताया ना मेरे लेफ़्ट साइड पर है, तो लेफ़्ट साइड पर ही यहाँ पर एक सबील है जहाँ से आप जमजम बॉटल में भर के ले आ सकते हैं। और बॉटल के अलावा वहाँ पर आपको नहीं जाने दिया जाता अंदर। बॉटल अगर आप लेकर जाएंगे तो आपको सबील के अंदर एंटर होने दिया जाएगा, वरना दूसरी सूरत में आप वहाँ पे एंटर नहीं हो सकते हैं। बॉटल के हवाले से मैं अपडेट दे दूँ कि बॉटल वो नहीं जो छोटे पानी की बॉटल होती है वो लेकर जाएंगे तो यहाँ से आपको भगा दिया जाएगा। कम से कम 5 लीटर वाली बॉटल होती है या 1.5 लीटर 2 लीटर वाली बॉटल होती है, इतनी बड़ी बॉटल लेकर जाएं कि जिन्हें पता चले कि ये बॉटल है, वरना वहाँ का जो स्टाफ है वो आपको अंदर एंटर नहीं होने देगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ये करते हैं कि जो पानी की बॉटल यहाँ पर बट रही होती है, लोगों को पानी पिलाने के लिए सबीलें लगाई जाती हैं या वैसे ही लोग रास्ते में दे रहे होते हैं, वही बॉटल लेकर जाते हैं कि बॉटल समझते हैं कि मैं बॉटल लेकर जाता हूँ, तो उस बॉटल में जो है आपको बिल्कुल भी पानी नहीं दिया जाएगा। आपको बड़ी बॉटल लानी पड़ेगी अपने साथ। अगर आप चाहते हैं कि आप बड़ी बॉटल लें तो फिर आपको इसी लेफ़्ट साइड पे 10 नंबर जो है 310 नंबर जो गेट है, इसी के बाहर कुछ स्टोर्स हैं, 2 रियाल 4 रियाल वाले शॉप हैं, 2 4 5 रियाल 3 रियाल में आपको 5 लीटर का एक बैग मिल जाता है, वाटर बैग मशकीज़ा टाइप का, जो कि प्लास्टिक का बैग होता है, अच्छा होता है। मैंने भी वो 2 परचेज़ किए हुए। तो डेली बेसिस पर मैं आता हूँ, मैं दोनों जो है जमजम से भर के लेकर जाता हूँ। अपने होटल में हम चाय भी जमजम से बनाकर पीते हैं, पानी भी हम जमजम ही पी रहे हैं मदीने में और मक्का में जब तक हैं। तो हमने ये सोचा है कि जमजम जो है तबर्रुक की तरह क्यों इस्तेमाल करें, तो पाकिस्तान में रहकर इस्तेमाल करना है, तो हम जमजम बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इन तमाम चीज़ों के हवाले से सराउंडिंग है ना मस्जिद नबवी की बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी जगह। सिर्फ उसे आप गेट नंबर याद रखें और आपने वहाँ पर स्टे करना है, चाहे आप 1 घंटा आपको रुकना पड़े, 2 घंटे रुकना पड़े, आप अपनी फैमिली को बता दें, बच्चों को बता दें, सबको बता दें कि इस गेट नंबर पे इसके अलावा आपने कहीं भी नहीं खड़े होना है। आपको जितनी देर रुकना पड़े आप रुके और नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे नबी का शहर है, हमारे नबी बहुत मीठे हैं, हमारे नबी का लहजा ठंडा, इसलिए आपको भी अपने नबी को फॉलो करते हुए यहाँ का अपना लहजा ठंडा रखना पड़ेगा। मस्जिद नबवी के बाहर बैठकर इस तरह वीडियो बनाना और मदीना अल मुनव्वरा शहर में घूमना मेरे लिए बाइस फ़ख्र है। आप सबकी दुआओं का नतीजा मेरी दुआ है इस हरम के आते हैं बैठ कर के अल्लाह ताला आप सबको भी यहाँ का इस हरम का दीदार नसीब फरमाए, आप लोगों को हज और उम्रे कराए। आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा, सवाल पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में और मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।